जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। एंड आज तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज संडे है एंड मेरी बी शिफ्ट है। तो मैं ना बहुत देर तक सोई। 9 बजे मैं आज उठी हूँ, बाकी 12 बजे से रेडी होना पड़ेगा। तो यार मैंने सोचा कि ड्यूटी में जाने से पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं एसएससी जीडी के रिजल्ट का। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। एंड कितना टाइम लगेगा, फिजिकल कितना टाइम लगेगा, बाकी पूरी प्रोसेस कब तक पूरी हो जाएगी एंड कितना कंपटीशन है। तो आज का जो सबसे मेन टॉपिक है ना, वो है आरटीआई का रिप्लाई। तो आरटीआई ने रिप्लाई दे दिया है कि जो एसएससी जीडी का इस बार कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे। तो आप लोग ना बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओगे, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम में 48 लाख समथिंग बच्चों ने भरा था फॉर्म। और पता है आपको कितने बच्चे वहाँ पे अपीयर हुए हैं? 21,50,000 समथिंग। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे गैप आ चुका है। एंड इस वजह से ना कट ऑफ कम भी जा सकती है। एंड देखो, बहुत ज़्यादा आप लोग को पता है कि इस बार बहुत ज़्यादा धांधली हो रही थी एंड ये सारी चीज़ें चल रही थी ना। तो इस वजह से बच्चे ना पेपर देने नहीं जा रहे थे। कितना दूर दूर इन लोगों ने सेंटर फेंका हुआ था बच्चों का। तो फिर इस वजह से बहुत सारे लोग तो पेपर देने ही नहीं गए। बाकी 13-13 लाख रुपए में इन लोगों ने फॉर्म वगैरह सब कुछ फॉर्म भरवा के 13-13 लाख रुपए में बच्चों की हेल्प की एंड वो पकड़े भी गए। और हमें नहीं पता कि आगे कितने सारे लोग थे जो नहीं पकड़े गए। तो इस वजह से कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। एंड इस बार जैसा कि दिल्ली पुलिस में आप लोगों ने रिजल्ट देखा होगा, कितने बच्चों ने रिजल्ट में नाम भी आया होगा, उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन हमेशा मैक्सिमम ऐसा होता था कि जो हमारी एसएससी है वो कभी भी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स डिक्रीज नहीं करती थी, रेयरली करती थी। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस में भी 8 मार्क्स तक डिक्रीज हुए हैं। और इन लोगों का ना फॉर्मूला कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे मैं हूँ, मेरे मान लो 3 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में कम हुए हैं, तो किसी और के उसी शिफ्ट में 8 मार्क्स कम हुए हैं। तो फिर ये भी कुछ फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा। बाकी जो आप लोगों के जिनकी हार्ड शिफ्ट थी ना, उनको तो फ़ायदा हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि उनका मार्क्स बढ़ेंगे। लेकिन जिनकी इजी शिफ्ट थी उनकी मार्क्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो सकते हैं। अगर हम 100 मार्क्स का ले तो 100 में अगर 8 मार्क्स मैक्सिमम है जो डिक्रीज हो सकते हैं, तो फिर एसएससी जीडी में 160 के अराउंड अगर 160 है, तो हम नॉर्मल देखें एवरेज, तो 11 मार्क्स तक आपके डिक्रीज हो सकते हैं अगर आपकी ईजी शिफ्ट थी। तो ये सब कुछ चल रहा है यार। इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कब रिजल्ट आएगा। तो यार रिजल्ट का ना अगर हम देखें, पिछली वैकेंसीज को देखें ना, तो नॉर्मली 3 महीने तो वो लेती है एसएससी, 3 महीने या 4 महीने तक वो ले लेती है किस चीज़ के लिए, रिजल्ट को प्रिपेयर करने के लिए। एंड अभी तो बहुत ही ज़्यादा एसएससी इतनी लेजी पता नहीं क्यों हो रही है। एमटीएस का एग्ज़ाम था, उसका भी अभी तक रिजल्ट नहीं दिया इन लोगों ने। बाकी यार एसएससी जीडी का अगर आप लोगों को जानना ही है कि कब तक आ सकता है, तो आपको पता है कि लास्ट एग्जाम था 30 मई को। तो फिर उससे अगर आप 3 महीना देख लो तो जून जुलाई अगस्त लास्ट तक आपका रिजल्ट आ सकता है। एंड उससे पहले भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। क्योंकि अगर प्रेशर देगा एमएचए तो फिर रिजल्ट इनको ज़्यादा जल्दी लाना पड़ेगा। बाकी जो रिजल्ट है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों का आएगा अगस्त लास्ट तक। अब इसमें बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि कट ऑफ कम जाएगी या फिर ज़्यादा। तो मेरा जो मानना है, पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार कट ऑफ ज़रूर कम जाएगी, क्योंकि पैटर्न चेंज, नॉर्मलाइजेशन का भी सब कुछ पैटर्न चेंज। बाकी जो लोग कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने नहीं गए, वो सब कुछ, इन सारी चीज़ों को, इन सारे पैरामीटर्स को देख के यही समझ में आ रहा है कि जो वैकेंसी है वो तो कम है, 25,000 के अराउंड है। एंड वो बढ़ भी सकती है, क्योंकि एमएचए में रिप्लाई तो दिया ही था कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं हमारी फोर्सेस में। लेकिन 25,000 अभी हैं, तो अभी आप उसको नहीं भी मान लो कि वो नहीं बढ़ी, फिर भी आप लोगों की जो कट ऑफ है ना, वो कम ही जाएगी पिछले बार के अकॉर्डिंग। क्योंकि यार बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट्स अपीयर नहीं हुए एग्ज़ाम में, उसके बाद इन लोगों ने पूरा का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया, उसके बाद ये सब कुछ धांधली वगैरह हुई, कितने लोगों का एडमिट कार्ड की वजह से एग्ज़ाम नहीं देने दिया। तो ये सारी चीज़ें होती है ना, लास्ट मोमेंट में इन लोगों ने एडमिट कार्ड ही चेंज कर दिए, वेन्यू चेंज कर दिया। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है किसी भी कट ऑफ को। तो मैं वैसे बेसिकली उत्तराखंड से हूँ, तो मैंने उत्तराखंड की तो कट ऑफ बताई थी, इतनी इतनी जा सकती है। बाकी अदर स्टेट्स में भी ना, मान लो अगर आप लोगों की 130 गई है, तो इस बार 120 जाने की 10 मार्क्स तो कम आप लगा ही लो, 10 मार्क्स तक
कम जा सकती है पिछली बार के अकॉर्डिंग। एंड नाउ अभी बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि दीदी फिजिकल कब होगा। तो यार देखो, रिजल्ट जब आता है उसके 1 या 2 महीने के अंदर फिजिकल ये लोग ले लेते हैं, अगर ये बिल्कुल ही भर्ती मतलब अच्छी चल रही है। तो आप लोगों को फिजिकल की तैयारी, बहुत सारे लोगों को मैंने पहले बोला है कि फिजिकल की तैयारी का मतलब ये नहीं कि आप जी जान लगा दो, आप डेली जॉगिंग करो यार, उससे माइंड फ्रेश होगा। रोज आप पहले तो 2027 के लिए आपको पढ़ना है, तो 2027 के लिए पढ़ना है। अगर दिन भर पढ़ोगे, दिन भर तो कोई भी नहीं पढ़ता, लेकिन अगर आप पढ़ते हो उसके बाद आपको थोड़ी देर जॉगिंग, शाम को जाओ सुबह जाओ, तो थोड़ा ना माइंड फ्रेश होता है। सुबह तो बिल्कुल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नाइट स्टडी करते हैं, तो उन लोगों को सुबह तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन सुबह कोई उठना भी नहीं चाहता, तो आप लोग शाम के टाइम लाइक 7 बजे के अराउंड आप लोग थोड़ा जॉगिंग करके जा सकते हो। इससे आपका क्या रहेगा ना, आपकी बॉडी में वो वर्कआउट रहेगा। अगर आप इमिडिएटली एकदम से ये रनिंग वगैरह स्टार्ट करते हो ना, तो फिर क्रैम्प्स आ जाते हैं, और अगर जॉगिंग में रहोगे तो थोड़ा सा कम आपको प्रॉब्लम होगी। बाकी यार 2027 के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता यार, मैं ड्यूटी करती हूँ, मैं CISF में हूँ, तो 12-12 घंटे ड्यूटी भी चलती है कभी कभी, इस वजह से टाइम नहीं मिलता। जब जब नाइट ड्यूटी होती है या फिर जब जब भी मेरे को टाइम मिलता है, लाइक आज संडे है, तो मैं आपके लिए वीडियो बना लेती हूँ। तो मैथ्स के लिए मैंने वीडियो बना दी है, जीके के लिए वीडियो बना दी है। बाकी आप लोग को अगर रीजनिंग के लिए, वैसे रीजनिंग एक अच्छा ईजी सब्जेक्ट है, उसके लिए इतनी स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए होती, अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपका हो जाएगा। एंड हिंदी, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आप लोगों की सही से रहे, तो आप लोगों को मतलब मेरी अगर स्ट्रेटजी आप जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, उस पर आपको सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी। बाकी यार मेनली मैं बोलूँगी यार, फिजिकल की तैयारी तो आपको करनी ही चाहिए, लाइक जॉगिंग तो पक्का ही करनी चाहिए। बाकी टेंशन मत लो यार, जिन बच्चों का अगर मान लो इस बार सिलेक्शन नहीं होता है, तो 2027 में बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ नहीं मिलना चाहिए आपको, इतना सा भी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, फॉर्म आने में बहुत टाइम है, उसके बाद एग्ज़ाम होने में टाइम है, तो आप तब तक पूरा का पूरा ना प्रिपेयर हो जाएंगे। तो यार मैं आपको इतना ही सजेशन दूंगी कि कट ऑफ तो लो जाएगी, नो डाउट, एंड उसके साथ साथ आप लोगों को फिजिकल करना है, एंड 2027 की तैयारी भी करनी है यार। क्योंकि देखो, जब मैं तैयारी करती थी ना, तो मैं पढ़ाई भी करती थी, साथ साथ फिजिकल भी करती थी, क्योंकि तुम्हें कभी नहीं पता यार कि फिजिकल में तुम्हारा नंबर आ जाए, या फिर तुम्हें कभी नहीं पता कि नहीं आए, तो दोनों के लिए ऑप्शन होने चाहिए ना। इसीलिए मेरा बेसिक यही है कि आपको ये समझाना कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, भले ही थोड़ी थोड़ी करनी है, एंड उसके साथ साथ आपको ये जो 2027 का एग्जाम है उसकी तैयारी भी करनी है। बाकी मैं आपको आगे मोटिवेट करते रहूँगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।